राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर थाना क्षेत्र के हौजरानी इलाके में गुरुवार रात करीब 9 बजे दो सगे भाइयों पर 20 से 25 लोगों ने कथित तौर पर चाकू और डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। एक युवक ने सिर में गंभीर चोट आई है, जबकि दूसरे के सिर और हाथ पैर पर गहरे घाव हैं। घटना के बाद घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार कर डिस्चार्ज कर दिया गया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि हमले में जुबेर, बड़े भाई आकिब उर्फ भोपा और उनके साथियों की भूमिका है, जिन पर पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। मालवीय नगर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दो सगे भाइयों के ऊपर हौजरानी इलाके में यह हमला किया गया है। हमले के बाद दोनों भाइयों में दहशत है, साथ ही परिवार के अंदर भी दहशत का माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ भाड़ वाले इलाके में इन दोनों भाइयों के ऊपर हमला किया गया, उससे साफ जाहिर है कि जो अपराधी थे उनके अंदर किसी भी तरीके का दिल्ली पुलिस का कोई भी खौफ नहीं था, और इसी वजह से इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया। आप देखिए किस तरीके से गंभीर चोटें आई। साथ ही वीडियो भी देखिए जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक राहगीर के द्वारा इस वीडियो को बनाया गया कि जिस तरीके से देखिए कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में अपराधी किस तरीके से इन लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं। उनके अंदर किसी भी तरीके का दिल्ली पुलिस का कोई भी खौफ नहीं था, और इसी वजह से इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया। आर सोनी की एक खबर, अगर आप आर सोनी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए, डेली हैंड पे आर सोनी को देख रहे हैं तो डेली हैंड पे आर सोनी को फॉलो करिए, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आर सोनी के लिए आप देख रहे हैं संजीव सिंह की रिपोर्ट। कल क्या हुआ तब बताइए। सर, कल मैं अपने पापा के साथ अपनी दुकान पे था। बिल्डिंग मटेरियल की हमारी दुकान है। तो मेरे को भाई का फोन आया था कि ऐसे ऐसे यहाँ आ जाओ, इन लोगों ने घेर लिया है, ये बदतमीजी कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं वहाँ पहुँचा। मैं दो तीन मिनट में ही वहाँ पहुँच गया था। तो मैंने देखा इन लोगों ने घेरा हुआ था, गाली गलौज कर रहे थे, लेके सामने से आ ही रहे थे। जब मैं पहुँचा था तो ये सारे लोग 30-35 लड़के जो है वो आ रहे थे सामने से भाग के। तो बस आते ही इन्होंने मारना चालू कर दिया, चारों तरफ से घेर के। इन्होंने मेरे सर में पीछे से रॉड मारी। इसके बाप ने और इसके चाचा ने मेरे को पकड़ा हुआ था। इन्होंने रॉड मारी, फिर मेरे सर पे गमला फोड़ा, और मेरा 3 जगह से सर फटा है, जिसमें 10 टाके आए हैं। और इन्होंने मेरी कमर पे रॉडों से मारना शुरू करा। मैं बस यही देख रहा था कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, हम तो वहाँ पहुंचे ही थे। इन्होंने मारना शुरू कर दिया था। क्यों मारा, क्या वजह थी? मेरे को बिल्कुल भी नहीं पहुंचा ही था। वो जैसा भाई ने बताया था कि वहाँ पे उन पहले ही घेर लिया था उनको, मुझसे गाली गलौज बदतमीजी करी थी। मैं तो बाद में पहुंचा था, उनका फोन आने के बाद। मैंने तो जैसे ही पहुंचा हूँ तो ये लोग सामने से तब आए ही थे और इन्होंने मारना शुरू कर दिया था। क्या पहले का जिस तरीके कंप्लेन दिए हुए हैं, आप लोगों को धमकी मिल रहा है, अगर पुलिस एक्शन लेती तो ये नौबत नहीं होती? सर बिल्कुल, ये जो कल हमारे साथ हुआ है, सिर्फ पुलिस की जो काम ना करने की जो कमी है उसकी वजह से हुआ है। ये अभी एक तकरीबन 6-7 महीने पहले जुबेर जो है वो घर में हमारे हथियार लेके घुस गया था। इसने आके मेरी बहन है उसके ऊपर हथियार लगाया था, तमंचा था कोई, और इसने जान से मारने की कोशिश करी थी। वो तो हमने, पापा घर में थे, हम लोगों ने चिपट के हमने बीच बचाव कराया अपना, इसको नीचे लेके गए। इस पे आर्म्स एक्ट का भी मुकदमा लगा है। इस पे उस दिन पुलिस वालों ने 307 उसमें ऐड नहीं करी। अटेम्प्ट टू मर्डर क्या होता है? आदमी जब मार ही देगा तभी होता है। अटेम्प्ट करना तो यही हो गया ना भाई, कोशिश करी उसने, बस वो नहीं हो पाया, हमने बचा लिया ना। तो इसको अटेम्प्ट टू मर्डर इसके ऊपर केस लगा, इस पे आर्म्स एक्ट का केस लगा था। फिर भी ये महीने भर में वापस आ गया था। उसके बाद से रेगुलरली फोन पे हमें थ्रेट दे रहा है। मेरे साथ एक लड़का रहता है साहिल, उसको अभी 15-20 दिन पहले इसने मारा। मैंने वो प्रॉपर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, हमने जाके कंप्लेंट करी, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये टाइम टू टाइम जैसे ही हमको थ्रेट दे रहा है या मारने की कोशिश कर रहा है या कुछ जो भी हमको कर रहा है, हरास कर रहा है, हमने सारी कंप्लेंट पुलिस वालों को दी, लेकिन पुलिस वालों ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। यानी कि जुबैर और अकील जो है, आकिब, ये दोनों अपना वर्चस्व दिखाने को ये कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसमें पुलिस वालों का पूरा सपोर्ट है इनको, क्योंकि मैं नहीं मानता कि पुलिस वालों के होते हुए मालवीय नगर पुलिस स्टेशन से जस्ट 200 मीटर की दूरी पे इसका घर है। ठीक है, मैं नहीं मानता कि इतनी कंप्लेंट्स और इतने रेगुलर बेसिस पे थ्रेट मिलना और उसकी फिर हम बार बार कंप्लेंट दे रहे हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो इस पर पुलिस क्यों नहीं कर रही कोई एक्शन? कल जो हमारे साथ हुआ है, मेरे बिल्कुल स्कैल्प तक गड्ढा हुआ है सर में। कल मान लो हम मर जाते, क्योंकि चाकू से मारा तो उसकी जान से मारने की कोशिश ही कर रहा है वो। ठीक है, लेकिन उसमें भी क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। कितना डर आप लोगों को सता रहा, आप दोनों भाई को? मेरे को आप ये बात बताइए, कल हम बच गए,
आगे से जैसे वो पहले घर में घुसा है तमंचा लेके, आगे से वो घुस जाएगा। हम क्या करेंगे? हम आदमी पुलिस के पास ही जाता है, पुलिस वालों ने कोई सपोर्ट नहीं करा, पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं करा। पैसे खाते हैं, क्या खाता है? अभी जब 15-20 दिन पहले मेरे दोस्त को मारा था तो हम उसकी कंप्लेंट रजिस्टर कराने थाने गए, तो पुलिस वालों को पहले से ही पता था कि उसको किसने मारा। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम शाहरुख है, मैं औजरानी का रहने वाला हूँ। क्या हुआ था कल, कितने बजे की घटना है, और फिर कितने लड़के थे, जिस तरीके से मारपीट, आपका सर और पैर फटा? सर कल तकरीबन 8:45 के करीब मैं एक दोस्त को मेट्रो स्टेशन ड्रॉप करने जा रहा था। ठीक है, वहाँ पे जनक इलेक्ट्रॉनिक के पास मुझे ज़ुबैर सन ऑफ खुर्शीद और उसके साथ एक पीछे स्कूटी पे कोई बैठा हुआ था। उन्होंने मुझे रोका। ठीक है, वहाँ पे जो चौक है वहाँ पे। उसके बाद उन्होंने पहले गाली गलौज और बहस तक ये चीज़ें रही। थोड़ी देर बाद उसकी माँ, उसके पापा और उसके चाचा, ये 3 लोग आए। वो मेरे से लड़ने लगे, बदतमीज़ी करने लगे। इस बीच मैंने अपने छोटे भाई को, सुहेल को कॉल किया कि यहाँ पे ऐसे-ऐसे परेशानी हो रही है। ठीक है, तो जित थोड़ी देर में मेरा छोटा भाई सुहेल भी आ गया मौके पर। जैसे ही मेरा सुहेल छोटा भाई आया वहाँ पे, तो तब तक उनके ज़ुबैर के 2 भाई आसिफ़, आकिब और उनके साथ तकरीबन 20-25 लड़के, वो सबके हाथ में डंडे और सारी चीज़ें लेकर वो हमारी तरफ आए और हमारे ऊपर हमला कर दिया। हमें मतलब हमने कोशिश भी करी इसको अपना, क्योंकि मैं भी स्कूटी पे था, कि अपना निकल जाए वहाँ से किसी तरीके से, बट उन्होंने हमें घेरा। घेर के हमारे ऊपर अचानक हमला कर दिया डंडों से, लोहे की रॉड थी। झगड़ा हुआ था आप लोगों का, पूरी बात बताइए। बात देखिए, कल तो कोई ऐसी बात थी नहीं, इसकी एक पुराना ज़ुबैर के साथ हमारा एक डिस्प्यूट चल रहा है। मेरी छोटी बहन के साथ इन्होंने लव मैरिज की थी, जिसका ये 2 साल साथ में रहे और 2000 दिसंबर 2024 के अंदर उन्होंने उसे तीसरी मंजिल से फेंक दिया था, मेरी छोटी बहन जिसका नाम रुबाना है। उसके बाद से कोर्ट में हमारा केस चल रहा है। ठीक है, बहन हमारे पास है, 2 बच्चियाँ हैं, 1 बच्ची हमारे पास है, 1 बच्ची उसकी कस्टडी में है। ठीक है, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कोर्ट के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हैं हम उसे फॉलो कर रहे हैं। बट ज़ुबैर के साइड से रेगुलरली थ्रेट मिलना, रिकॉर्डिंग्स हैं, कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, हमारे कोई जानने वाले या कोई दोस्त हैं उनको मारना पीटना, मेरे पापा के पास कॉल करके उन्हें थ्रेट करना, ये रेगुलरली कंप्लेंट्स हमने मालवीय नगर पुलिस स्टेशन में दी हुई है। रिसीविंग्स भी हैं हमारे पास, सारी चीज़ें हैं। अभी तकरीबन 15-20 दिन, 1 महीने पहले एक छोटा भाई है, दोस्त है वो छोटे भाई का, साहिल नाम है, उसे गोल चक्कर के पास पंचर की दुकान पे वो अपनी स्कूटी में कुछ काम करा रहा था। वो पीछे से आया, उसने आके उसे मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। उसकी उसको भी, पिस्टल भी दिखाया था? हाँ, उसे पीटना स्टार्ट किया और उसको फिर उसी टाइम पे, ये तकरीबन 20, एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं है पर उसकी रिकॉर्डिंग भी है सीसीटीवी की। सो उस टाइम पे ही उसने बोला था कि गोली मारूंगा मैं इन दोनों भाइयों को। उसकी कंप्लेंट हमने मालवीय नगर थाने में दी थी लिखत में। ठीक है, बट उसके कोई ऐसा एक्शन हुआ नहीं। देन आज कल रात फिर यही हुआ कि तो जुबैर जो अभी हाल फिलहाल में जेल भी गया था। जुबैर और जुबैर की फैमिली बैकग्राउंड जो है सर, उसके बारे में, जुबैर जेल गया था, उसका जो बड़ा भाई है मेन वो है जिसका नाम आकिब और भोपा है, वो बेसिकली बीसी है। वो उसके ऊपर आर्म्स एक्ट वगैरह हैं ऑलरेडी चल रहे हैं। ठीक है, गैंगस्टर्स के साथ उसका उठना बैठना है। वो एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर जो स्पेशल स्टाफ की एक उनका मुकदमा और है, उनकी उसने उसकी उनकी पिटाई करी थी। ठीक है, आप उनकी सोशल मीडिया पे कहीं पे भी आप उनकी आईडी वगैरह देखोगे, गैंगस्टर्स के साथ वो रील डालते हैं, बदमाश हैं। ठीक है, उसी के इन्फ्लुएंस में जो कल हमारे साथ वाक़यात हुआ उसमें 15-20-25 लड़के जो भी थे, वो सब उसी की गैंग कह लो आप या कुछ भी कह लो, वो लड़के वो थे, जिसमें कुछ को मैं जानता कहाँ हूँ। जो कहाँ चोटें आई हैं आपको? मेरे सर मेजर जो है, हम मेरे पैर में एक चाकू मारा था तो 5 टाँके मेरे पैर में हैं। एक चाकू मेरे पेट की तरफ चलाया था तो मैंने हाथ से पकड़ा तो इस प्लास्टर के नीचे यहाँ पे 11 स्टिचेज़ हैं मेरे पूरे यहाँ से। देन उसके बाद मेरी ये कलाई की हड्डी टूटी है। बाकी फिर मेजर हमारे मेरे सर में 10 टाँके हैं, जिसमें 3 जगह से सर आगे की तरफ, पीछे 3 जगह से फटा है। मेरा छोटा भाई है, उसकी 3 जगह से सर फटा, उसके तकरीबन 8-9 टाँके हैं। ठीक है, बाकी एक चाकू क्या मेरे, क्या क्या हथियार थे उनके पास? चाकू मेन तो सर देखिए, एक ये उन्होंने पेट की तरफ चलाया था तो मैंने हाथ से थोड़ा रोकने की कोशिश की तो छू के गया था, मेरे यहाँ पे शायद निशान होगा। तो हथियार तो सर उनके पास लोहे के सरिये, रॉड, बेसबॉल के बैट,
जब मैंने अपने बचाव के लिए उसका डंडा पकड़ने की कोशिश की तो तब उन्होंने चाकू निकाला। उसने मैंने सुना है क्लियरली जुबैर ने आकिब ने बोला कि चाकू निकाल, चाकू मारे ना, आज इन्हें ख़त्म करना है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें थी, बस किसी तरीके से हम वहाँ से बचे हैं।